नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको समांतर श्रेणी के बारे में सामान्य जानकारी दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। समांतर श्रेणी में क्या होता है, इसमें जो एक पद है वो निश्चित संख्या या तो जुड़ती है या घटती है। इस तरह की श्रेणी जिसमें प्रथम पद या उसके पहले वाले पद में कोई निश्चित संख्या जुड़े या घटे, निश्चित संख्या घटे या जुड़े तो वो समांतर श्रेणी कहलाती है। तो समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है एपी का व्यापक रूप क्या होता है, जैसे कोई प्रथम पद है ए और इस प्रथम पद में एक निश्चित संख्या डी जुड़ रही है, ए प्लस डी दूसरा पद हो गया। फिर इसमें एक तीसरा पद आ जाएगा ए प्लस 2d, फिर चौथा पद आ जाएगा ए प्लस 3d। इस तरह से एक निश्चित सार्वअंतर की संख्या है वो पिछले वाले पद में जुड़ती जाती है। वही इस तरह की कोई श्रेणी हो वो समांतर श्रेणी कहलाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो हमें एक कोई अंक ले लेते हैं, जैसे 2 ले लिया। इस 2 में चार चार जोड़ रहे हैं, जैसे 2 + 4। फिर यहाँ पर क्या हो गया, ये 6 हो गया, 2 + 4 6 और लिखते हैं यहाँ पर। फिर इसमें 4 जोड़ दिए, फिर 10 हो गया, फिर 4 जोड़ दिए 14। मतलब एक निश्चित संख्या +4 + 4 इस तरह से एक निश्चित संख्या इसमें जुड़ रही है। तो ये एक समांतर श्रेणी है। घट भी सकती है, जैसे मान लो कोई संख्या, मान लो हम 3 ले लेते हैं और 3 में से हमने 2 घटा दिए, 1 बच गया, ये -2 इसका सार्वंतर हो गया। फिर -2 करेंगे तो ये -1 हो गया, फिर -2 सार्वंतर करेंगे तो ये -3 हो गया। तो इस तरह जो पहले वाले पद में कोई निश्चित संख्या जुड़े या घटे तो इस तरह की श्रेणी है वो समांतर श्रेणी कहलाती है। अब समांतर श्रेणी वाले पार्ट में 3 महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उनके बारे में बताता हूँ। इसमें एपी का nवां पद, जैसे मान लो 10वां पद का पूछे या 11वां पद या 25वां 21वां पद का आपको पूछे तो उसमें ये सूत्र लगाना है। एपी का nवां पद an बराबर a + n - 1 × d। अब ये तो nवां पद। अब मान लो जैसे पूछे कि 1 से 30 तक की संख्या जो समांतर श्रेणी है उसके पदों का योग निकालो, तो उसका सूत्र अलग है। एपी के n पदों का योगफल का सूत्र है Sn बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a + n - 1 × d। इसी तरह से योगफल का एक और सूत्र है, उसमें आपको क्या करना है, n/2 और एक तो प्रथम पद दे देते हैं, इसमें एक अंतिम पद दिया हुआ हो तो आपको ये सूत्र लगाना है। ये भी एपी का n पदों का योगफल का सूत्र है योगफल। तो n पदों के योगफल के 2 सूत्र हैं। अगर मान लो कोई श्रेणी दी हुई हो और अंतिम पद न दिया हो तब तो ये सूत्र लगाना है। और किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद दिया हो, अंतिम पद दिया हो और तो उसमें हमें इस सूत्र का उपयोग करना है। अब मैं आपको समांतर श्रेणी से संबंधित ये 5 क्वेश्चन है उनके बारे में बताता हूँ। इसमें जो पहला सवाल है, एपी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर कैसे होगा ये, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे दी गई एपी, मतलब दी गई समांतर श्रेणी क्या है हमारे पास, 2, 7, 12 ... का 10वां पद हमें निकालना है। तो इसमें प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद a बराबर हो गया हमारे पास 2 और सार्वअंतर
d बराबर हो गया, सार्वत्रिक का संकेत d है और प्रथम पद का संकेत है a। सार्वत्रिक का सूत्र होता है दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a2 माइनस a1 बराबर 7 माइनस 2 बराबर 5। तो ये समांतर श्रेणी का ये सार्वत्रिक हो गया। अब हमें 10वां पद निकालना है, तो पहले हम AP के nवें पद का सूत्र लगाते हैं। AP का nवां पद a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब इसमें मान रख दो, n की जगह की 10वां पद है, AP का 10वां पद a 10 बराबर a का मान हो गया यहाँ पर 2, n की जगह हो गया 10 माइनस 1 और d का मान हो गया 5। तो ये इसमें अब जोड़ बाकी करनी है, 2 की जगह 2, 10 में से 1 गया 9 इंटू 5 और ये हो गया 2 प्लस 9 पंजे 45 और 2 47। इस तरह से इस समांतर श्रेणी का जो 10वां पद है उसका मान आ गया 47। अब दूसरा सवाल है आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 में देखते हैं समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो इसमें हम सबसे पहले प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद a का मान तो 3 हो गया, जो पहले है वही प्रथम पद है, और सार्व अंतर हो गया अपने पास, सार्व अंतर d बराबर इसका संकेत है, इसका मान हो गया दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या a2 माइनस a1, दूसरी संख्या a2 और ये पहली संख्या a1। तो ये हो गया अपने पास है 8 माइनस 3 बराबर 5, ये सार्वंतर का मान हो गया। इसी तरह 13 में से 8 घटा लो तो भी 5 ही बचेंगे। अब इसका कौन सा पद 78 है, तो ये माना AP का nवां पद है वो 78 है, ये 78 हो गया। अब इस nवां पद का जो सूत्र है वो इसके नीचे लिख देंगे, क्योंकि nवां पद तो यहाँ लिख दिया 78, तो इसका सूत्र यहाँ लिख देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। अब इनके मान रख देते हैं a और d के। a का मान 3 हो गया, n का हमें पता नहीं है, और d का मान हो गया 5 बराबर 78। अब यहाँ लिखेंगे हम n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 78 माइनस 3, और ये हो गया n माइनस 1 इंटू 5 बराबर ये हो गया 75। अब n माइनस 1 बराबर क्या लिखेंगे हम इसको 75 बटा 5, तो 5 नीचे चला गया, तो हम इसको काटते हैं, तो 5 से कम 5 और 5 25, 15 बार कट गया ये, तो n माइनस 1 बराबर 15 और n बराबर हो गया 15 प्लस 1, n बराबर 16। इस तरह से इस समांतर श्रेणी का 16वां पद है ना वो क्या है 78 है। अब ये बॉक्स वाले 3 सवाल हैं, ये सभी जो दिए गए हैं वो सब समांतर श्रेणी में, तो इनमें इन बॉक्सों में क्या क्या आएगा इसके बारे में तो पता लगाना है, इसके बारे में आपको बताते हैं। आंसर नंबर 3, इसमें देखो 2 फिर बॉक्स और 26 है, तो इसमें प्रथम पद क्या हो गया अपने पास, प्रथम पद a बराबर तो हो गया 2। अब सार्वंतर तो निकाल नहीं सकते क्योंकि दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या होता है, तो अब ये कौन सा पद है, ये है तीसरा, पहला ये दूसरा ये तीसरा, तो AP का तीसरा पद बराबर कितना हो गया 26। तो AP के तीसरा पद को हम लिखेंगे A3, 26 हो गया। अब AP के nवें पद का सूत्र क्या होता है अपने पास, AP का जो nवां पद होता है an, उसका सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अपने को तीसरा पद का सूत्र क्या बना है यहाँ पर, n की जगह 3 लिख देते हैं, A3 बराबर a प्लस
3 माइनस 1 इंटू डी या a प्लस 2d। ये a3 का मतलब तीसरा पद हो गया। तो क्या लिखेंगे हम a प्लस 2d बराबर 26। अब a का मान हमें पता है तो a की जगह हम लिख देंगे 2 प्लस 2d बराबर 26 और 2d बराबर हो गया 26 माइनस 2 इधर पक्ष सामने कर दिया। अब ये हो गया 2d बराबर 24 और ये हो गया d बराबर 24/2। तो ये इससे कट गया, ये कट गया 12 मान। तो d का मान हमारे पास आया 12। d क्या हो गया? d है सार्वंतर का संकेत है, ये सार्वंतर हो गया हमारे पास d बराबर 12। अब ये दूसरा पद है तो लिख देंगे AP का दूसरा पद A2 बराबर इसका सूत्र हो गया a प्लस डी। एक कम कर देते हैं d के साथ में, जैसे चौथा पद है तो a प्लस 3d, 10वां पद है तो a प्लस 9d। एक कम करना है, सूत्र से हमें पता लग रहा है कि एक कम करना है। तो A2 बराबर क्या हो गया हमारे पास? a का मान हमारे पास है 2 और d का मान है हमारे पास 12। ये 12 लिख दिया। तो दूसरा पद कितना हो गया हमारे पास? 14। तो इस बॉक्स के नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। चौथे में देखो क्या होगा। चौथे में भी देखो प्रथम पद दिया हुआ है हमारे पास। यहाँ लिखेंगे AP का प्रथम पद a बराबर तो हमारे पास 5 हो गया। अब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा पद दिया हुआ है हमारे पास। तो AP का चौथा पद A4 बराबर 9 से 1/2। तो इसका सूत्र है, इस सूत्र में लगाते हैं जब n पद का, तो इससे इसका सूत्र क्या बनेगा? a प्लस 3d बराबर हो गया 9 दूनी 18। ये मिश्र भिन्न है, इसकी सही भिन्न बना देते हैं। तो 9 दूनी 18 या 2 का पड़ा 9 बार 18 और 1 19, 19/2। अब a का मान हमें पता है तो a का मान रख देंगे यहाँ पर 5 प्लस 3d बराबर 19/2। ये हो गया 3d बराबर 19/2 माइनस 5। इसका लघुत्तम ले लेंगे हम यहाँ पर। तो लघुत्तम आया हमारे पास है 2। तो ये तो 19 रहेगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा 10 और 19 में से 10 गए तो 3d बराबर हो गया 9/2 और इससे ये कट गया 3 बार। तो d बराबर हो गया हमारे पास 3/2। यहाँ d का मान हो गया d बराबर 3/2। ये समांतर श्रेणी का सार्वंतर हो गया। अब हमने एक तो दूसरा पद निकालना है, रेगे तीसरा पद निकालना है। निकाल लेते हैं AP का दूसरा पद A2 बराबर क्या हो गया? a प्लस d। तो प्रथम पद हमारे पास क्या हो गया? 5 और d का मान क्या हो गया? 3/2। तो ये 3/2 लिख देते हैं यहाँ पर। इसका लघुत्तम ले लेंगे 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 10, इसके नीचे 1 मान के। और ये 3 10 कैसे आए? 5 का भाग इस 2 में दिया, 2 बार किया, 2 की गुणा 5 में की तो 5 दूनी 10, 10 प्लस 3 बराबर 13/2। इस तरह से ये दूसरा पद हो गया। अब AP का तीसरा पद क्या होगा हमारे पास? AP का तीसरा पद A3 बराबर इसका सूत्र हो गया a प्लस 2d। और इसमें हम लिख देंगे यहाँ पर a का मान अपने को पता ही है 5 है और 2 और d का मान अपने पास 3/2। अब ये 2 से 2 कट गया तो क्या पड़ा हमारे पास? 5 प्लस 3 बराबर। ये इसका तीसरा पद हो गया। तो तीसरा पद तो यहाँ ले लेंगे हम 8 और दूसरा पद हो गया हमारे पास 13/2। इस तरह से ये चौथा सवाल हो गया। अब लास्ट 5वां सवाल है, ये थोड़ा अलग तरीके से है, थोड़ा कठिन स्तर है इसका। तो इसको भी बताते हैं, देखो कैसे होगा ये।
अब इसमें प्रथम पद नहीं दिया हुआ है, हमारे पास दूसरा पद दिया हुआ है, या लिख देंगे AP का दूसरा पद A2 बराबर 38। तो इसको सूत्र से क्या बढ़ाइए, A + D बराबर 38। और ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा पद है। यहाँ लिख देंगे हमें AP का छठा पद A6 बराबर -22। तो इसमें n पद ये सूत्र से क्या बन गया, A + 5D बराबर -22। इस तरह से दो समीकरण आ गए हमारे पास। इन दो समीकरणों में दो चर के रैखिक समीकरण हुए। इन दो चर के रैखिक समीकरणों को हल करने की विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वृत्तगुणन विधि, तीन विधियां हैं। तो हम इन्हें विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हमें समीकरण 1 व 2 से, इन दोनों को साथ में लिख देते हैं। ये हो गया A + D बराबर 38 और ये हो गया A + 5D बराबर -22। अब इसमें एक चर है वो समान है, तो अब इन्हें हम घटा देते हैं। घटाने पर समान चिन्ह हो तो घटा देते हैं, विपरीत चिन्ह है तो जोड़ देते हैं। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये तो ये पहले वाला कट गया। अब D में से 5D घटाते हैं तो कितने बचे, -4D। और ये बच गया अपने पास, ये प्लस का हो गया 38 और 22 40, ये 60 हो गए। और ये D बराबर हो गया हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं D बराबर हो गया 60/4। और ये माइनस का चिन्ह भी इधर चला गया, ये माइनस का चिन्ह इधर जाएगा, प्लस में नहीं है क्योंकि ये गुणा से भाग में जा रहा है, तो ये चिन्ह चेंज नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, 4 × 4 और 4 × 20। तो D बराबर हो गया -15। ये D का मान कहाँ रख देते हैं हम, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में क्या होगा, A - 15 बराबर 38। तो A बराबर हो गया हमारे पास 38 + 15। ये इधर जाएगा, पक्षांत होगा तो ये प्लस में बदल जाएगा। तो ये प्रथम पद A बराबर हो गया 8 × 1 और ये 53। तो प्रथम पद हमारे पास आ गया 53, इसका मान आ गया। अब ये तीसरा पद है, तो तीसरा पद का सूत्र लगा देंगे यहाँ पर, AP का तीसरा पद, इसमें सूत्र लगा देंगे A + 2D। A का मान हमारे पास क्या है 53 और D का मान कितना है -15। तो ये हो गया हमारे पास 53 - 30, 30 हो गए और 53 में से 30 घटाते हैं तो ये बच गए 23। तो ये हो गया A3, 30 का पद हो गया है। अब हमारे पास चौथा और पांचवा है, ये भी इसी तरह से निकल जाएगा। तो यहाँ बता देता हूँ मैं आपको, ये हो गया A और बराबर क्या हो गया A + 3D। ये चौथा पद हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। चौथे पद का सूत्र क्या हो गया A + 3D। तो A का मान हमारे पास 53 यही है और 3 और D का मान -15। तो ये हो गया 53 - 45, 45 और ये कितने बच गए 8। तो A4 का मान आ गया हमारे पास है, यहाँ 8 आ गया और यहाँ आ गया अपने पास 23 आ गए और यहाँ आ गए अपने पास 53। अब पांचवा पद है ये, तो A5 बराबर क्या आएगा, A5 का सूत्र हो गया A + 4D। तो A का मान अपने पास 53 यही है, +4 × -15। तो ये हो गया 53 - 15 चौका 60, ये हो गया -7। तो ये -7 हो गया और -7 में -15 ऐड करते हैं समान, तो ये -22 आ जाएगा।